हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोटिवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट 3। और उससे पहले हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस के 2 पार्ट हो चुके हैं। तो कंप्यूटर अवेयरनेस के पार्ट 3 के अंदर आज हम जानेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। हमने इनपुट समझा था पिछले एपिसोड के अंदर, तो अब हम इन डिटेल बात करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। चलिए एक बार इनपुट को पुनः जान लेते हैं, इनपुट होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, ये अपना कंप्यूटर है, अर्थात ये अपनी मशीन है। ये अपना कंप्यूटर है अर्थात ये अपनी मशीन है। और यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अपना जो भी मैसेज है इस कंप्यूटर तक पहुँचा रहा है। अपना जो भी मैसेज है या अपना जो भी संदेश है या अपनी कोई भी बात है वो किस में पहुंचाना चाहता है, कंप्यूटर में पहुंचाना चाहता है। और वो जो इसका मैसेज है वो अगर कंप्यूटर में पहुंचा देता है वो कहलाता है इनपुट। और ये जो यूज़र है अर्थात जो व्यक्ति है अर्थात ये जो मैन है, ये कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करता है उसको अपन बोलते हैं इनपुट डिवाइस। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अर्थात मानव के द्वारा कंप्यूटर में भेजे जाने वाला संदेश इनपुट कहलाता है। और इनपुट जिस डिवाइस के द्वारा किया जाता है कंप्यूटर के अंदर वो क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो चलिए हम एक एक इनपुट डिवाइस के बारे में इन डिटेल बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इनपुट डिवाइस आता है डियर स्टूडेंट, वो होता है 1 नंबर पे हमारा कीबोर्ड। हम कीबोर्ड के बारे में पहले बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड आई हो आप सभी ने देखा होगा। और कीबोर्ड का जो प्रयोग होता है कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर वो होता है टेक्स्ट की एंट्री के लिए। अर्थात आप कंप्यूटर के अंदर कोई टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहते हो तो उस टेक्स्ट की एंट्री के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं, कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अगर कीबोर्ड के अंदर अगर अपने कुंजियों की संख्या अर्थात बटनों की संख्या की अगर अपने बात करें तो कीबोर्ड के अंदर कुंजियों की जो संख्या होती है वो 96 से लेकर 125 के बीच में होती है। अब आप सोचोगे सर ये फिक्स क्यों नहीं है, 96 बताओ या 125, या इनके बीच में आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि आप सभी को पता है कीबोर्ड के अलग अलग टाइप होते हैं, है ना। जैसे स्टैंडर्ड कीबोर्ड आता है, क्वालिटी कीबोर्ड आता है, पीडीए कीबोर्ड आता है, रोमांटिक आता है, फ्लेक्सिबल आता है। तो इन सभी कीबोर्ड के अंदर कुंजियों की संख्या अलग अलग होती है, इसलिए अपने कीबोर्ड के अंदर फिक्स कुंजियां नहीं बता सकते एग्जैक्टली उसमें कितनी कुंजियां होती है। लेकिन अगर मैं एक कीबोर्ड का टाइप आता है जिस कीबोर्ड को अपन क्या बोलते हैं, क्वालिटी कीबोर्ड बोलते हैं। क्वालिटी कीबोर्ड को बोला जाता है मानक कीबोर्ड मानक बोल देते हैं, या इसको बोल देते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड। मानक या क्या बोल देते हैं, इसको स्टैंडर्ड कीबोर्ड बोला जाता है। इस मानक या स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर कुंजियों की जो संख्या होती है वो फिक्स होती है, वो होती है डियर स्टूडेंट 104। ठीक है, देखिए हम अधिकतर जो कीबोर्ड यूज करते हैं वो क्वालिटी कीबोर्ड ही होते हैं अर्थात मानक कीबोर्ड होते हैं। हम अपने मोबाइल के अंदर चैटिंग करते वक्त जिस कीबोर्ड का यूज करते हैं वही क्या कहलाता, स्टैंडर्ड या मानक कीबोर्ड कहलाता। और उस कीबोर्ड के अंदर अगर आप कुंजियों की संख्या काउंट कर सकते हो तो करके चेक कर सकते हो, उसमें कुंजियों की संख्या 104 होती है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और उसके पश्चात अगर मैं बात करूं कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड के ऊपर पाई जाने वाली जो कुंजियां हैं उसको 5 भागों के अंदर बांटा गया है। चलिए हम थोड़ा सा कीबोर्ड एक रफली कीबोर्ड यहाँ पे बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए स्टूडेंट, कीबोर्ड की शेप कुछ इस प्रकार से होती है और इस कीबोर्ड के ऊपर ही ऊपर यहाँ पे इस प्रकार से एक बार पूरा बना लेता हूं मैं। तो इसमें देखिए स्टूडेंट क्या होता है, यहां पे ऊपर ऊपर होती है कुंजियां F1 से लेकर F12 तक ऊपर ऊपर। उसके पश्चात यहाँ पे होता है 1 2 3 और यहाँ पे लास्ट में 9 और फिर आगे लास्ट में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। उसके पश्चात यहाँ से अपना क्यू से स्टार्ट होता है और WERT POI, उसके बाद में ASDF
जो मान लीजिए अपने A to Z, सीधा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, A to Z तक की कुंजियाँ होती है इसके बीच में। यहाँ पे होती है एक बड़ी कुंजी, यहाँ पे होती है एक बीच में एक इस प्रकार से बड़ी कुंजी, यहाँ पे होता है शिफ्ट, यहाँ पे होता है कंट्रोल, यहाँ पे होता है अल्ट, लिख देता हूँ मैं अल्ट, कंट्रोल और CTRL आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा शिफ्ट, और यहाँ पे होता है एक लॉक, उस लॉक को क्या बोलते हैं अपने, कैप्स लॉक कहा जाता है। और यहाँ पे 1 2 3 इस प्रकार से डिजिट लिखे होते हैं, 8 9, तो और यहाँ पे होते हैं 4 एरो कुंजियाँ। तो कीबोर्ड के ऊपर पाई जाने वाली जो कुंजियाँ हैं उसको टोटल 5 भागों के अंदर बांटा गया है। कीबोर्ड के ऊपर जो सबसे पहली कुंजी पाई जाती है कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाली साइड, यहाँ पे सबसे ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो सबसे पहली जो कुंजी होती है डियर स्टूडेंट वो होती है फंक्शन कीज। उसके पश्चात कीबोर्ड के जस्ट नीचे, जैसे आप शिफ्ट की बात कर लो, कैप्स लॉक की बात कर लो, कंट्रोल की बात कर लो, उसके बाद में स्पेस की बात कर लो, तो ये सारी की सारी जो कुंजियाँ होती है, इन सभी कुंजियों को विशेष कुंजियाँ या इनको अपने स्पेशल की बोला जाता है। अब इनको स्पेशल की क्यों बोलते हैं, इनके बारे में आगे इन डिटेल बात करेंगे। उसके पश्चात आपको यहाँ पे 4 एरो दिखाई दे रहे होंगे, अप एरो है, डाउन एरो है, लेफ्ट एरो और राइट एरो, तो इन सभी कुंजियों को बोला जाता है एरो कीज। इनको बोला जाता है डियर स्टूडेंट एरो की बोला जाता है। उसके पश्चात आपको एक साइड में अलग कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं अपने न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड बोला जाता है इसको। देखिए इस कीपैड का जो प्रयोग होता है वो कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो अधिकतर है इसी का प्रयोग किया जाता है। तो पहली की कौन सी होगी, फंक्शन की, दूसरी कौन सी होगी, स्पेशल की, तीसरी कौन सी होगी, एरो की, और चौथी की कौन सी होगी, न्यूमेरिक की। उसके पश्चात आप देख सकते हो यहाँ पे 0 से 1 जिनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक अंक बोलते हैं, और A to Z अर्थात जिनको अपन क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। तो इन दोनों कुंजियों को एक साथ में सम्मिलित रूप से बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक की, अल्फा न्यूमेरिक की, अर्थात ऐसी कुंजियां जिनके अंदर क्या है, अल्फाबेट भी हैं, न्यूमेरिक अर्थात अंक भी हैं। इन दोनों कुंजियों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक की बोला जाता है। तो देखिए कीबोर्ड के ऊपर पाई जाने वाली कुंजियों को टोटल 5 भागों के अंदर बांटा गया है। तो अब हम इन सभी कुंजियों की एक एक करके इन डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की। तो देखिए स्टूडेंट, फंक्शन की के अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो यह कीबोर्ड के ऊपर सबसे ऊपर पाई जाती है, जैसा कि आप चेक कर सकते हो यहाँ पे बिल्कुल ऊपर F1 F2 F3 F4 F5 F6 ऐसे करते करते F12 तक ये जो ऊपर जो कुंजियां होती है इनको अपन बोलते हैं फंक्शन की बोला जाता है। और फंक्शन की कुल संख्या होती है डियर स्टूडेंट 12। और उसके पश्चात अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो इन फंक्शन की का अलग अलग प्रयोग होता है अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर, लेकिन अपने थोड़ा सा इन कुंजियों का जो चार पांच कुंजी है इनका इंपॉर्टेंट यूज देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं F1 कुंजी की बात करता हूं तो इसका प्रयोग होता है हेल्प के लिए, अर्थात आप कंप्यूटर के अंदर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर या कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली आप काम कर रहे हो और उस काम से संबंधित जो भी आप वर्क कर रहे हो उससे संबंधित अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो आप क्या करोगे, कीबोर्ड के ऊपर जाके आप सीधा F1 प्रेस कर दोगे, वहां पे आपकी हेल्प विंडो है जो ऑन हो जाएगी और उसके अंदर आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप जैसे पुटअप करोगे और पुटअप करके जैसे आप इंटर प्रेस करोगे तो उससे संबंधित जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपके सामने आ जाएगा। उसके पश्चात दूसरी जो कुंजी होती है डियर स्टूडेंट वो कौन सी होती है, F2 होती है। और F2 की का जो प्रयोग होता है वो होता है फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए। किस लिए होता है डियर स्टूडेंट, फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए, अर्थात आप किसी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, F2 कुंजी का प्रयोग करोगे। यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। उसके पश्चात F3 की अगर मैं बात करूं तो F3 का प्रयोग होता है सर्च बार ऑन करने के लिए, सर्च बार ऑन करने के लिए। कैसे, आप क्या कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर, माई कंप्यूटर के अंदर आप कार्य कर रहे हो, मतलब ड्राइव के अंदर कोई कार्य कर रहे हो और उस ड्राइव के अंदर आपको कुछ खोजना है, चाहे डॉक्यूमेंट है, चाहे आपका कोई सॉन्ग है, चाहे कोई वीडियो है, तो उसको खोजने के लिए आप क्या करोगे, कंप्यूटर की जो ड्राइव आपने ऑन कर रखी है, माई कंप्यूटर आपने ऑन कर रखा है, वहां पे सीधा जाके आप क्या करोगे, F3 प्रेस कर दोगे तो बिल्कुल राइट साइड के अंदर इधर कोने के अंदर एक सर्च विंडो होती है वो ऑन हो जाती है, उसको अपने सर्च बार बोलते हैं। और उस सर्च बार के अंदर आप अपना जो भी डेटा जो है आप सर्च करना चाहते हो उस डेटा को लिखोगे तो ऑटोमेटिकली उससे संबंधित जो भी डेटा होगा वो आपके सामने इंसर्ट हो जाएगा।
उसके पश्चात सीधा कर लेते हैं F5, F6 का इंपॉर्टेंट, F4 F5 का F4 का इंपॉर्टेंट नहीं है, F5 का कर लेते हैं। तो F5 का जो प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है कंप्यूटर को तेजी से रिफ्रेश करने के लिए अर्थात तरोताज़ा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये कंप्यूटर को बार बार रिफ्रेश क्यों किया जाता है, ये जब हम मेमोरी पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। उसके पश्चात अपने F6 इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा आ जाते हैं F7 पे। F7 का क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आप MS वर्ड के अंदर MS वर्ड जो है एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट, लेटर इत्यादि बना सकते हो। तो MS वर्ड के अंदर अगर आपको व्याकरण से संबंधित अर्थात ग्रामर से संबंधित अगर आपको त्रुटि को जानना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, उस MS वर्ड के अंदर आप F7 प्रेस करोगे। तो जैसे आप F7 प्रेस करोगे तो उसमें आप अपनी जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसके एरर को जान सकते हो। तो इसमें सीधा सीधा आपने क्या हो जाएगा, MS वर्ड में ग्रामर चेक के लिए अर्थात व्याकरण की त्रुटि जानने के लिए। और उसके पश्चात अगर अपने लास्ट आ जाता है सीधा F12, उससे बीच वाली इंपॉर्टेंट नहीं है। तो F12 का जो प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। F12 का जो प्रयोग होता है वो होता है MS वर्ड के अंदर फाइल को किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो। देखिए आपको पता है MS वर्ड के अंदर जब आप काम करते हो तो फाइल को आप डायरेक्ट सेव करते हो। तो सेव किस में होती है, वो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, उसका एक्सटेंशन होता है .docx अर्थात डॉक्स होता है। लेकिन अगर आप उस फाइल या फोल्डर को फाइल को किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, जैसे PDF है ना, अर्थात पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, PDF का पूरा नाम क्या हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर आप उसको सेव करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, F12 प्रेस कर दोगे और उसको आप अलग फॉर्मेट के अंदर फाइल को सेव कर सकते हो। अर्थात सीधा सीधा मान सकते हैं MS वर्ड में फाइल को क्या करने के लिए, सेव एज करने के लिए। और कई एक ऑप्शन होता है सेव करने के लिए। फाइल को तेजी से सेव करने के लिए किस की का प्रयोग होता है, तो सभी को पता है किस शॉर्ट की का प्रयोग होता है, Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपने MS वर्ड के अंदर फाइल को सेव एज करना है, किसी और फॉर्मेट में सेव करना है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे F12 प्रेस करोगे तो वहाँ पे आप उस फाइल को दूसरे फॉर्मेट के अंदर आप उसको सेव कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी। चलिए, तो यह हमारी सारी की सारी फंक्शन की है वो क्या हो चुकी है डियर स्टूडेंट, पूरी हो चुकी है। उसके पश्चात दूसरे प्रकार की कुंजियाँ कौन सी होती है डियर स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पे। तो दूसरे प्रकार की जो कुंजियाँ होती है वो होती है अल्फा न्यूमेरिक की। तो यह मैंने आपको समझा ही दिया। फंक्शन की के नीचे पाई जाने वाली कुंजियां है ना, जिसमें अंक होते हैं और अल्फाबेट होते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक की बोला जाता है। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे प्रकार की कुंजियां कौन सी है, अल्फा न्यूमेरिक की, ठीक है। अल्फाबेट अर्थात न्यूमेरिक अंक, इन दोनों कुंजियों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक की, और ये फंक्शन की के जस्ट नीचे होती है। उसके पश्चात अपने पहले बात कर लेते तीसरी प्रकार की कुंजियां कौन सी है, एरो की। अब देखिए डियर स्टूडेंट, कीबोर्ड के अंदर स्पेस के जस्ट आगे यहाँ पे 4 कुंजियां पाई जाती है, जिसपे अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। इन चारों कुंजियों को बोला जाता है एरो की, अर्थात ऐसी कुंजियां जिनकी शेप किसकी तरह हो, एक तीर की तरह हो, उनको बोलते हैं, अर्थात एरो की तरह हो, उनको बोलते हैं एरो की। और एरो की टोटल संख्या कितनी होती है डियर स्टूडेंट, 4 होती है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। उसी प्रकार से अपने 4 नंबर प्रकार की जो कुंजियां होती है वो होती है स्पेशल की, वो होती है डियर स्टूडेंट स्पेशल की। देखिए डियर स्टूडेंट, अपने स्पेशल की किन किन को बोलेंगे, जैसे कंट्रोल है, अल्ट है, शिफ्ट है, स्पेस है ना। उसके पश्चात कंट्रोल स्क्रीन है, पेज अप है, पेज डाउन है, जो यहाँ पे कुंजियां पाई जाती है ना। तो इन सभी कुंजियों को बोला जाता है स्पेशल की। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन कुंजियों का प्रयोग है किसी स्पेशल प्रकार के वर्क को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। या तो इन कुंजियों को अकेले यूज में लाया जाता है, या इन कुंजियों को संयोजन के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ में प्रयोग किया जाता है। इन कुंजियों का एक और भी नाम होता है, स्पेशल की को एक और नाम दिया जाता है, इनको बोला जाता है कॉम्बिनेशन की। इनको बोला जाता है डियर स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन की बोला जाता है। कॉम्बिनेशन की क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन कुंजियों का प्रयोग किसी कुंजी के साथ में किया जाता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी फाइल को कॉपी करना है,
तो आप सबसे पहले उस टेक्स्ट या फाइल को आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के पश्चात आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस में क्या दबाओगे, सी दबाओगे, है ना, तो वो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। तो कंट्रोल को दबाने के पश्चात फिर आपकी फाइल क्या हुई है, कॉपी हुई है। तो यहाँ पे कंट्रोल क्या हो जाएगी, एक प्रकार की कॉम्बिनेशन की हो जाएगी, है ना। उसके पश्चात आप चेंज केस अर्थात आप चेंज केस करना चाहते हो, अर्थात अपर केस में लिखना चाहते हो, लोअर केस में लिखना चाहते हो, तो आप शिफ्ट के साथ में आप उसको लिख सकते हो। तो वो क्या हो जाएगी, आपकी शिफ्ट भी एक प्रकार की क्या हो जाएगी, कॉम्बिनेशन की हो जाएगी, ठीक है। तो स्पेशल की को क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन की भी बोला जाता है। उसके पश्चात लास्ट में अपने 5 नंबर पे क्या है, न्यूमेरिक कीपैड है। तो न्यूमेरिक कीपैड आप देख सकते हो, बिल्कुल इधर वाली साइड देख सकते हो आप, राइट साइड के अंदर आपको यहाँ सॉरी लेफ्ट साइड के अंदर आपको यहाँ पे कीपैड दिखाई दे रहा होगा, जिसका प्रयोग फर्स्टली कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। ये वाला यहाँ पे कीपैड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। न्यूमेरिक कीपैड इसको बोला जाता है। और इस न्यूमेरिक कीपैड के अंदर कुंजियों की संख्या होती है, वो फिक्स होती है, वो होती है डियर स्टूडेंट, टोटल होती है 17 कुंजियां इसके अंदर पाई जाती है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो कीबोर्ड के ऊपर पाई जाने वाली कुंजियों को टोटल कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। पहली कुंजी फंक्शन की, दूसरी अल्फा न्यूमेरिक की, तीसरी एरो की, चौथी स्पेशल की और 5वीं न्यूमेरिक कीपैड बोला जाता है। आई होप आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। तो अब हम कीबोर्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ कीबोर्ड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपने बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण तथ्य अबाउट कीबोर्ड, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट कीबोर्ड के बारे में अपने बात करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, जो कीबोर्ड के ऊपर होता है सबसे बड़ी जो कुंजी होती है वो कौन सी होती है, स्पेस होती है। तो आपको याद रखना है कीबोर्ड के ऊपर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कुंजी कौन सी है, तो वो होती है डियर स्टूडेंट स्पेस बार। स्पेस बार जो होता है वो कीबोर्ड के ऊपर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कुंजी होती है। उसके पश्चात दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है इसके अंदर, वो आता है टॉगल की किसे कहा जाता है। तो अगर मैं टॉगल की बात करता हूं डियर स्टूडेंट, तो टॉगल की बोला जाता है, देखिए टॉगल की पहले बोलते हैं किसको, उसको समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 3 प्रकार के लॉक होते हैं कीबोर्ड के ऊपर। एक होता है कैप्स लॉक, एक यहाँ पे होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, नम लॉक बोला जाता है, और एक यहाँ पे ऊपर होता है कीबोर्ड के ऊपर, यहाँ पे साइड में, यहाँ पे मान लेते हैं, चलिए समझा दूंगा मैं आपको, स्क्रॉल लॉक, इसको बोला जाता है स्क्रॉल लॉक बोला जाता है। तो कौन कौन सा, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, है ना। देखिए पहली कुंजी कौन सी है, पहली है कैप्स लॉक। दूसरी कुंजी कौन सी है डियर स्टूडेंट, दूसरी कुंजी है नम लॉक, और तीसरी कुंजी कौन सी है डियर स्टूडेंट, वो है स्क्रॉल लॉक। इन तीनों कुंजियों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है टॉगल की, ठीक है। इन तीनों कुंजियों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है टॉगल की। क्यों बोला जाता है, देखिए डियर स्टूडेंट, इन कुंजियों का जो प्रयोग है विशेष प्रकार के कार्य को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। ये 3 प्रकार के लॉक होते हैं। इन तीनों प्रकार के लॉक जो होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, उनको अपन क्या बोलते हैं, टॉगल की बोला जाता है। अब देखिए टॉगल की का इस कीबोर्ड के ऊपर इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 3 होते हैं इंडिकेटर। आप सभी ने चेक किया होगा कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पे 3 इंडिकेटर पाए जाते हैं। पहला जो इंडिकेटर ऑन होता है वो किस पे होता है, नम लॉक पे पहला इंडिकेटर ऑन होता है। पहला इंडिकेटर किस पे ऑन होता है, नम लॉक पे। दूसरा इंडिकेटर जो ऑन होता है वो किस पे होता है, स्क्रॉल लॉक पे। और तीसरा जो इंडिकेटर ऑन होता है वो किस पे होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है मिस्टेक हो गई यहाँ पे। दूसरा जो इंडिकेटर ऑन होता है वो होता है कैप्स लॉक पे, और तीसरा जो अपना इंडिकेटर ऑन होता है वो होता है डियर स्टूडेंट स्क्रॉल लॉक पे। तो इन तीनों कुंजियों के ऊपर जैसे कैप्स लॉक को दबाएंगे तो 2 नंबर जो इंडिकेटर है वो ऑन भी होगा, और दोबारा दबाएंगे तो वो ऑफ भी होगा। उसी प्रकार से नम लॉक से भी ऑन होगा और
ऑफ होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे एक कुंजी होती है स्क्रॉल लॉक, इसके द्वारा भी आपका जो 3 नंबर इंडिकेटर वो ऑन और ऑफ होगा। तो जिन पे 3 इंडिकेटर जलते हैं कीबोर्ड के ऊपर पाए जाने वाले, इन तीनों कुंजों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, टॉगल की बोला जाता है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। टॉगल की किसे कहा जाता है, तो कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक को सम्मिलित रूप से टॉगल की कहा जाता है। आई होप आपके यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे द्वारा जो आपको कंटेंट जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो आपको कितना समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उसके अलावा इस वीडियो से संबंधित कोई भी सजेशन हो या हमारे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो के द्वारा आपका कोई भी सुझाव हो, तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप यह हमें ज़रूर बताएं आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कंप्यूटर के अंदर या साइंस के अंदर या किसी अदर सब्जेक्ट के अंदर। तो हम उस सब्जेक्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के पश्चात उसके पास में जो बेल आइकन है उसको जल्दी से प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा प्रत्येक अपडेट किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो ठीक है स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आप इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें अप्रिशिएट करें। आपके सहयोग की आशा में मोटिवेशन विद स्टडी यूट्यूब चैनल।